गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए, कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। मसीह खानी गद के आविष्कारक कौन हैं? मसीह खानी गद के आविष्कारक कौन हैं? मसीह खानी गद के आविष्कारक कौन हैं? सही जवाब है मसीह खां। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। मसीह खां के पिता का क्या नाम था? मसीह खां के पिता का क्या नाम था? मसीह खां के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है फिरोज खां। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। फिरोज खां का उपनाम क्या है? 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 सही जवाब है आदारंग। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तबले के विभिन्न वादन शैली को क्या कहते हैं? तबले के विभिन्न वादन शैली को क्या कहते हैं? सही जवाब है बाज। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। तबले के
किस घराने में गत प्रसिद्ध हैं? तबले के किस घराने में गत प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है फर्रुखाबाद। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। सितार का वादन किससे किया जाता है? सितार का वादन किससे किया जाता है? सितार का वादन किससे किया जाता है? सही जवाब है मिजराप से। गज से सारंगी को वादन कहते हैं। देखिए गज ये सितार नाखून में पहन के छोटा सा बनाते हैं, तो नाखून का जो छोटा सा पहन है तो उसको गज कहते हैं, कोन कहते हैं, या मिजराप कहते हैं, या नक्की कहते हैं। बेंजो भी बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, सहायता के लिए ब्लेड भी पकड़ लेते हैं ताकि नाखून नहीं किया। तो बेंजो भी क्या है, सतवाद्य यंत्र है। उसका विवादन कोन मिजराप नक्की या ओ एक और कौन मिजराप नक्की, एक और भूल गए अभी, देखिए बताए। मिजराप से किया जाता है। बच्चा नहीं, बच्चा कौन या बच्चा, हाँ बच्चा भी कहते हैं बिल्कुल। पर्दे, जिस वाद्य यंत्र में पर्दे होते हैं उस वाद्य यंत्रों पर ही आघात में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जिन वाद्य यंत्रों में पर्दे होते हैं उन वाद्य यंत्रों पर एक ही आघात में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है घसीट। पहला से जवाब है सरोज कुमार दास। मोर्डेंट के कितने प्रकार हैं? मोर्डेंट के कितने प्रकार हैं? मोर्डेंट के कितने प्रकार हैं? सही जवाब है दो। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। पार्श्वदेव के अनुसार भाषांग राग की संख्या कितनी है? पार्श्वदेव के अनुसार भाषांग राग की संख्या कितनी है?
पार्श्वदेव के अनुसार भाषांग राग की संख्या कितनी है? सही जवाब है 47। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। भाषांग क्रियांक का समान अनुसरण करने वाले रागों को क्या कहते हैं? भाषांग और क्रियांक का सामान्य अनुसरण करने वाले रागों को क्या कहते हैं? भाषांग और क्रियांक का सामान्य अनुसरण करने वाले रागों को क्या कहते हैं? सही जवाब है उपांग। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है पंडित अहोबल के अनुसार रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 122। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। कर्नाटकी संगीत में औडव संपूर्ण जाति से कितने रागों की उत्पत्ति होती है गणितीय विधि से? कर्नाटकी संगीत में गणितीय विधि से औडव संपूर्ण जाति से कितने रागों की उत्पत्ति होती है? कर्नाटकी संगीत में औडव संपूर्ण जाति से गणितीय विधि से कितने रागों की उत्पत्ति होती है? सही जवाब है 15। 90 होगा, 15 छाकर 90। औडव साडव से। पहला से सही जवाब है नंदनी कुमारी। पंडित लोचन ने किस जाति के राग को शूद्र कहा है? पंडित लोचन ने किस जाति के राग को शूद्र कहा है? पंडित लोचन ने किस जाति के राग को शूद्र कहा है? सही जवाब है मिस्र जाति के राग को शूद्र कहा है। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। कर्नाटकी संगीत में रागों की कितनी जातियां हैं?
कर्नाटकी संगीत में रागों की कितनी जातियां हैं? कर्नाटकी संगीत में रागों की कितनी जातियां हैं? सही जवाब है 5। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कितनी उपजातियां हैं? हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कितनी उपजातियां हैं? हिंदुस्तानी संगीत में रागों की कितनी उपजातियां हैं? सही जवाब है 9। पहला से सही जवाब है शारदा कुमारी। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? 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 सही जवाब है फॉक्स अस्ट्रेगवेज। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। फॉक्स अस्ट्रेगवेज के अनुसार यमक रागों की संख्या कितनी है? फॉक्स अस्ट्रेगवेज के अनुसार यमक रागों की संख्या कितनी है? फॉक्स अस्ट्रेगवेज के अनुसार यमक रागों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। शुद्ध छायालग संकीर्ण राग का वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में रागों के शुद्ध छायालग संकीर्ण वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रागों के शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रागों के शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है? सही जवाब है संगीत दर्पण। पहला सही जवाब है शारदा कुमारी। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक बतलाए थे?